हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको मेडिकल के बारे में बताओ, मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल के ये डाउट कैसे क्लियर होंगे, पॉइंट्स कैसे मिल जाते हैं, किस पॉइंट में मिलना होता है, कैसे पॉइंट मिलता है, अपील कैसे कर सकते हैं, आँख में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कान में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, हाइट आपकी कम है, जो आप वहाँ पे नपे हैं यहाँ पे हाइट आपकी कम कर दी जा रही है तो क्या होगा, ये सभी जो भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपका भी कन्फ्यूजन है और ये इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कन्फ्यूजन का सही सॉल्यूशन मिल गया तो ही लाइक करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना जिससे कि उनको भी कोई कन्फ्यूजन है तो उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको कोई भी जानकारी है वो 100% तक सही दी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे, आप एंट्री करेंगे तो क्या हो, क्योंकि ये वीडियो है बिल्कुल एंट्री से आपके रिजल्ट तक पूरा क्या क्या प्रोसेस होता है वो बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। आपका आधार कार्ड होना, एडमिट कार्ड होना बहुत कंपलसरी है, और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना। बैग अपना लेके जाना, साथ में बैग में डाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैग आप लेके जा सकते हैं अंदर। तो आप जैसे ही एडमिट कार्ड लेके एंट्री करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा जिसपे आपको पूरा अपना नाम, डिटेल, फादर नेम, रोल नंबर सब कुछ भरवा लिया जाएगा। वही फॉर्म में जमा हो जाएगा और उसी फॉर्म के आधार पे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी कि आप प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए, और वही फॉर्म सभी को बच्चों को बताता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हुए और कितने बच्चे एब्सेंट हो गए। वो फॉर्म जब आपका जमा हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्टिंग आपका प्रोसेस होगा मेडिकल का। आपका वहाँ भी थंब इम्प्रेशन होगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम कोई और दिया था, आप मेडिकल देने कोई और आया, फिजिकल में कोई और आया, तो आपका थंब इम्प्रेशन से आपका का वेरिफिकेशन भी होगा। तो वो वेरिफिकेशन आप जैसे फॉर्म भर के देंगे तो उसी टाइम आपका वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा। इसके बाद आप जब मेडिकल के लिए आप जाएंगे तो आप एक टेबल होगी, टेबल पे चारों तरफ डॉक्टर बैठे रहेंगे। वहाँ पे आँख का, कान का, और उसके बाद सर्जन होगा, एक हड्डी का होगा, 4 डॉक्टरों का पैनल होगा। 4 डॉक्टर में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एक लगभग 5 बच्चे एक बार में अंदर बुलाए जाएंगे। एक डॉक्टर सर्जन के पास जाएगा, एक जाएगा वो आँख के पास जाएगा, एक जाएगा कान के पास जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे तो हाइट की बात। हाँ, वहाँ पे एक पीटीआई रहेगा जो आपकी हाइट मापेगा। और हाइट में आप ये समझिए कि अगर आपकी हाइट एक बार हो चुकी है, आप बिल्कुल पास हैं, तो हाइट में 99% आपको कोई बाहर नहीं करेगा। अगर कोई बाई चांस को ज़्यादा मतलब दिक्कत करने वाला है, खड़ूस आदमी है, वो आपसे कुछ मंग करना चाह रहा है तो इसलिए आपको परेशान कर सकता है। बात बाकी हाइट में आपकी हो गई है। हाइट मेडिकल का हिस्सा नहीं है। हाइट इसलिए नापी जाती है कि हाइट के अनुसार आपका वेट है या नहीं है। वेट कहीं हाइट के अनुसार कम तो नहीं है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए वहाँ पे हाइट नापी जाती है। बाद बाकी हाइट का कोई रोल नहीं होता है। बस हो सकता है वो आपके पैसे लेने के चक्कर में आपसे बात कर रहा हो या और कुछ आपको परेशान कर रहा हो। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे आँख के लिए। आँख के लिए आपको जो आँख है 6x6 और 6x9 आपको मेडिकल में मांगी गई है। तो आपकी आँख 6x6 नहीं हुई या 6x9 नहीं हुई तो क्या होगा, तो आप परेशान ना हुई। आपकी एक आँख 6x6 हो, दूसरी आँख 6x9 हो तो भी आप फिट हैं। दोनों आँख 6x6 है तो भी आप फिट हैं। एक आँख आपकी 6x6 है, दूसरी आँख 6x12 तक भी है तो भी आप फिट हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बाहर नहीं निकाले जाएंगे। वो भी जानते हैं कि बच्चे ही आए हैं, बहुत मेहनत करके आएंगे, तो आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद आपके आँख के लिए आपको पता है, अब बहुत से बच्चे हैं प्राइवेट मेडिकल करवा भी चुके होंगे, और बिल्कुल आपको करवाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता लग जाता है कि हमको क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पे आप एक मिरर रहता है, मिरर में आपको दिखाया जाता है, वो लगभग मिरर रहता है 6 मीटर की दूरी पर रहता है। अगर मिरर लगा दिया जाएगा तो 3 मीटर दूरी पे आपको खड़ा किया जाएगा, और अगर दीवार पे वो पोस्टर रहेगा तो लगभग 6 मीटर की दूरी पे रहता है। क्योंकि मिरर से जब आप लगा के खड़ा करेंगे तो जितनी मिरर से आपकी दूरी होगी भाई उतनी दूरी आपका जो प्रतिबिंब बनता है मिरर में, तो आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं, तो वो दूरी है डिस्टेंस 6 मीटर के लगभग हो जाती है। तो आपको दूर खड़ा करके आपको दिखाया जाएगा कि ये शब्द क्या बने। वहाँ पे नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी होंगे।
जिस नंबर को पूछे वो पेन रख के या मतलब कोई भी स्टिक रख के कि ये नंबर क्या है, तो उसी के अनुसार आपको बताना कि ये नंबर ए है, जेड है, 2 है, 5 है, इसी के अनुसार जैसे ही बताते जाए वैसे ही बताना। तो वो एक आंख आपको बंद करने के लिए बोलेगा, तो आंख बिल्कुल आप इस प्रकार दबाइए नहीं। अगर ये आपने आंख दबा दी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब आप मेडिकल कराते हैं तो आंख ने आपने अभी भी नॉर्मल देखा हो कि आप एक बंद कर लेते हैं, दबा लेते हैं, तो जब उसको ओपन करते हैं आंख तो बहुत देर तक आपको बहुत चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए आपको आंख दबाना नहीं है। अगर वो कहे एक आंख बंद करना है तो आपको सिंपल ऐसे हाथ रखना है जिससे कि उसको ये समझ में आए कि हाँ बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है इस आंख से और आपको देखना भी नहीं है। और इसके बाद अगर दूसरा आंख बोले तो ऐसे ही करना है, इसको इस तरह नहीं दबाना। इस तरह आपने अगर दबा ली, आंख आपकी खुली रहनी चाहिए, सिर्फ आपके आंख के आगे हाथ रहना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आंख दबा ली, तो आपने अगर दोबारा से वो पूछेगा दूसरी आंख बंद करने के लिए तो आपको दूसरी आंख खोलनी पड़ेगी, तो वहां से आपको कम दिखेगा कुछ देर के लिए। और आपको उसने कुछ पूछा, आपसे गलत हो गया, तो वो आपको वहीं पे पॉइंट दे देगा कि इस आंख में आपकी कमी है। तो इसलिए आंख बंद करके गलती नहीं करना, ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर विजन होता है, वो कुछ ही बच्चों में, 100 में 1 या 2 बच्चों के पास को होता है कलर ब्लाइंडनेस, बाद बाकी किसी को नहीं होता। क्योंकि ये ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये महिला से फैलने वाला रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए आप एक बुक लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत से फोटो पड़े होंगे, आप गूगल पे सर्च करना कलर ब्लाइंडनेस कॉपी, तो उसमें एक चित्र भी बने होंगे जिसमें सांप जैसे बने होंगे। उसमें एक आपको किताब देगा, कहेगा इसमें रेड जो कलर है उस पर आप पेन फिराइए, तो ऐसे रेड पे आपको जहाँ जहाँ रेड हो उस पर पूरा लेके जाना है। उसके बाद हो सकता है वो नंबर दिखाए कि इसमें नंबर कितना बना है, तो उसमें 8 बना, 7 बना, जो भी नंबर होगा, 96, 100, जो भी नंबर है उसमें नंबर रहेगा। बस आपको देख के बताना कि इतना नंबर हमको महसूस हो रहा है, इतना है। और जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो लोग उसको पहचान ही नहीं सकते हैं कि ये कलर ब्लाइंडनेस है हमको, तो वो नंबर उसको नहीं पहचान सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी 2 प्रकार की होती है, एक को जो ग्रीन है वो उसको रेड समझ में आता है, और एक को प्योर कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक हाफ कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो आप बिल्कुल एक गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके बाद टीथ होते हैं, टीथ भी आपके टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, सीधे एक बार चेक होते हैं, वो भी आपके नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके 28 दांत होने चाहिए, 28 दांत होने चाहिए। इसके बाद कान के लिए वो एक मशीन अंदर रखेंगे, कान के लिए वो देखेंगे कि आपके कान में कहीं छेद तो नहीं है, पर्दा में छेद तो नहीं है, और अगर पर्दा में छेद है तो आपको कम तो नहीं सुनाई देता है। इसके लिए वो एक मशीन लेंगे जिसको वाइब्रेटर बोलते हैं, वाइब्रेटर वो आपके कभी सामने करेंगे, जिसको कभी आपको बंद भी करेंगे, और आपको पूछेंगे कि आवाज़ आ रही है, अगर नहीं आप बंद है तो आवाज़ तो नहीं आएगी ऑफिशियली, लेकिन आपने अगर बोल दिया आ रही है तो वो आपको डाउट कर जाएंगे। अगर आपको वो बंद किए है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो आप बिल्कुल बोल देना कि हमको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही। अगर वो चालू करके इधर लेके आए तो आवाज़ सुनाई दे रही, तो बोलना कि आवाज़ दे रही, इधर लेके जाए आवाज़ आ रही, पीछे लेके जाए आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है तो बोलना, और नहीं आ रही है तो नहीं बोलना। इसके बाद आपके नाक के लिए, नाक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस कुछ ये हड्डी होती है, वो बढ़ने या घटने पर वो डॉक्टर सिर्फ आपको बहलाता है, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, नाक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद आपकी हैंड में जो तिरछापन होता है, जो हाथ होते हैं वो तिरछे होते हैं, किसी किसी के हाथ हैं वो एकदम से बाहर निकल जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं, तिरछे ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपको पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है। दोस्तों, पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट तब मिलता है जब बहुत ज़्यादा हाथ आपके तिरछे हों। अगर थोड़े बहुत आपके हाथ तिरछे हो, जो आपको नॉर्मल आपको चल रहे हैं या किसी के सामने खड़े हैं, तो दिखना नहीं चाहिए कि आपके हाथ तिरछे हैं। बाद बाकी अगर ज़्यादा तिरछे हैं तो आपको पॉइंट मिल जाता है, बाद बाकी पॉइंट आपको 99% नहीं मिलेगा। इसके बाद नौकनी, जिसमें आप जब खड़े होते हैं तो इस प्रकार घुटने मिल जाते हैं, जब ऐसे खड़े होंगे तो इस प्रकार घुटने मिल जाते हैं, तो घुटने ये नहीं मिलने चाहिए। इसके लिए आपको ऐसे जब कोशिश करना है कि जब आपका मेडिकल हो तो इस प्रकार दूर दूर रहें। तो आप इसके लिए अगर आपके घुटने मिल रहे हैं तो कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको एक्सरसाइज करेंगे, तो अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत है, तो उसमें आप प्रयास कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, वही थोड़ा ही बहुत माइनर सा अंतर ही आपके मेडिकल में पास होने के लिए काफ़ी है। इसके बाद बात करेंगे फ्लैट फुट के लिए। फ्लैट फुट में जब आप पानी में चलते हैं, पानी में चलने के बाद आप बाहर निकालते हैं, प्लेन जब सरफेस हो
वहाँ पे पानी से पैर भिगा के रखना। अगर आपका पैर है पूरा छप जाता है तो आपका फ्लैट पैर है वो फ्लैट है, और आपका पैर पूरा नहीं छपता है, उसमें जो बीच में खाली जगह होती है वो नहीं छपती है, तो यानी कि आपका पैर फ्लैट नहीं है, आप बिल्कुल मेडिकल में पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पैर फ्लैट है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है वो भी आपको लास्ट में बता देंगे। तो इसके बाद आपको बात करेंगे प्राइवेट पार्ट की। प्राइवेट पार्ट में आपकी चेकिंग होती है, वो डॉक्टर भी का भी मूड डिपेंड करता है, वो करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। उसमें आपकी हाइड्रोसील होती है, हाइड्रोसील आपके पास है, आपको है अगर हाइड्रोसील तो 10 से 15 दिन में समाप्त हो जाती है, तो उसका आप एप्लीकेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लेकिन अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है, जबकि आपको हमने जनवरी से ही बोल रहे हैं कि आपका जो मेडिकल है वो लगभग होने वाला है अप्रैल में। अप्रैल में आपका मेडिकल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसके बाद आपकी बात करेंगे, वो बात करेंगे जो आपके पैर, जो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास नौकनी है या पैर फ्लैट है, नौकनी है तो आपको शाम को लेटना है, तो बीच में एक तकिया रखना है, जिससे कि आपके पैर हैं वो दूर दूर रहें। इतना भी भारी नहीं रखना है, इतनी बड़ी तकिया नहीं रखनी है कि आपके दर्द करने लगे, हल्का सा रखना है, थोड़ा गैप मेंटेन रहे। और जो आपके अगर पैर फ्लैट है तो आपको बॉल है, बॉल पे रख के नीचे, और जहाँ पे आपका बीच में खाली होता है वो आपका लोहे का कुछ गोल सामान हो, उसको भी रख के उस पर खड़े होना है। जितना मैक्सिमम का आप खड़े हो सकते हैं, इतना भी मैक्सिमम नहीं खड़े होना कि आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। खड़े होना है, जिससे कि आपके थोड़ा गैप है वो जगह बन जाएगी, तो आप पैर फ्लैट है वो नहीं होगा। तो ये था आपका मेडिकल का प्रोसेस। ये पूरा जब आपका मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद जितने भी डॉक्टर हैं शाम को पूरा साइन कर देंगे कि हाँ इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए। वही लिस्ट है वो आपके जो जहाँ पे आपका फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ है, वहाँ पे आपको बाहर शाम को चिपका दी जाएंगी। वहाँ पे अपना रोल नंबर आप देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं कि हम पास हैं या फेल हैं। और आप पास हैं तो आपको बहुत अच्छी बात, आपकी शुभकामनाएं। और फेल है तो भी आप कोई परेशान नहीं होना, आपके लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। SI ASI सभी के लिए न्यू वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिएगा। और इस वीडियो में यहीं तक। अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने के लिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।